नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज के दौर में आपके पास अगर कोई टैलेंट हो तो उसको वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर सन 2000 और 90s में किसी के अंदर कोई भी प्रतिभा हो तो उसको कैसे बाहर लाया जाता होगा? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उस दौर में किसी के पास एक कीपैड फोन होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। उसी दौर में तभी एक प्रतिभा को आज आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने घर के आसपास देखा होगा कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो 5 से 10 लोग लगते होंगे उसको धक्का देने में, या फिर क्रेन मंगाया जाता होगा उसको निकालने के लिए, या फिर आपने आपके घर में ही देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो जो सरिया होता है उसको मोड़ने के लिए कुछ आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता होगा, या फिर घर में कोई 1 कुंटल या 1.5 कुंटल का चावल की बोरी रहती होगी तो उसको 2 या 3 लोग जरूर लगते होंगे उठाने में। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने वाले हैं जिनकी प्रतिभा 90s के दौर में डिजिटल मीडिया ना होने की वजह से डिजिटल मीडिया पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में किसी भी प्रतिभा को मंच डिजिटल मीडिया ही दे रहा है। तो उस दौर में डिजिटल मीडिया ना होने की वजह से आपके समक्ष ये प्रतिभा सामने ना आ पाई, और आज हमें इनके बारे में जानकारी मिली तो हमने सोचा कि देर से ही सही लेकिन इनकी प्रतिभा को एक मंच दिया जाए और इनकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में और क्या क्या अब तक उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। कि दांत से किसी इंसान को आपने देखा है कि 3 बस खड़ी हो और उसको दांतों से खींच लिया हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। आपको मैंने बताया था कि जिस शख्स की बात मैंने वीडियो में की है उससे मिलाने की भी आपको कोशिश करूंगी। एक समय ऐसा था जब सोशल मीडिया जैसी चीज़ें, टीवी जैसी चीज़ें और इस तरीके से वायरल जैसी चीज़ें बहुत कम सुनाई और देखने को मिलती थी। आपको बताते चलो कि आज जिस हिसाब से आप स्पोर्ट्स को लेकर चलो, अलग अलग फील्ड है जिसमें लोगों का नाम मीडिया के द्वारा हमारे तक आता है, हम उनसे सीखते हैं और उनसे प्रेरित भी होते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। जब आप 90s में चलो या 2000 की बात करें, उस समय सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं थी। पत्रकार थे, पत्रकारिता चलती थी, कहानी छपती थी, पर समाचार तक रह जाती थी। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक छोटी सी वीडियो को लाखों लाख हजारों लोगों तक पहुंचाती है, जिसमें से कई कहानियां हमारे साथ उभर कर आती है। आपको बताते चलो कि टेलीविज़न जैसे प्लेटफॉर्म पर आपने इंडियाज गॉट टैलेंट का नाम तो सुना ही होगा, और फेसबुक और इंस्टा और टीवी पे इसका वीडियो भी देखा होगा, जिससे हमारे तक ऐसी बातें और ऐसी चर्चा और ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आपको अगर बताते चलो कि एक ऐसा, आप आश्चर्य हो जाओगे अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं कि दांत से किसी इंसान को आपने देखा है कि 3 बस खड़ी हो और उसको दांतों से खींच लिया हो। इंजन हमारे पास लोहे की है और कितने क्विंटल और कितने टन की होती है इंजन, वो आपको अंदाजा लगा सकते हैं, उसको भी दांतों से खींच लिया हो। मैंने तो दांतों से सिर्फ खाना खाते देखा है। आपको बताते चलो कि ये कहानी 2000 के आसपास उसी ईस्वी में ये दबी रह गई। उसका सबसे बड़ा कारण था मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऐसी एक कहानी नहीं, हजारों कहानियां रही होंगी। लेकिन आज अगर ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमें मिला है और हम इसका अगर कहानी इस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं तो क्यों ना हम कोशिश करें। हमने कोशिश की और उन तक पहुंचने की कोशिश कामयाब भी हुई। हमारे साथ इस वीडियो में वो शख्स जिन्होंने आपको पहले भी बताया कि 1 क्विंटल 30 किलो का वजन उठाया है, उसके बाद 3 बस लगातार खड़ी है, उसको दांतों से खींचा है, ट्रेन के इंजन को खींचा है। आखिर ये संभव कैसे है? इसकी कहानी कहाँ से शुरुआत हुई, ये कहाँ से आते हैं, इनकी क्या पूरी कहानी रही, सब हम इस वीडियो में उनकी ही जुबानी सुनेंगे। तो मैं इस चैनल में और इस शो में, इस कहानी में हमारे साथ मौजूद हैं झल्लू पांडे, वहाँ के स्थानीय लोग इन्हें बुलाते हैं, पर हमारे साथ है सुधीर पांडे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर।
इसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं कहूँ कि एक होता है ना कि जब आपके मन में इच्छा आता है तभी आपको बल भी मिलता है, कहाँ से पूरी की कहानी आप मुझे बताएं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये सन 1998 में पहला हमने प्रोग्राम किया था डीएम और एसपी के सामने। 1 कुंतल 20 किलो वजन दांतों से उठाया। उसके बाद लगातार हम कार्यक्रम करते रहे और 2000 में 3 बसों को दांतों से घसीटा। ट्रक भी कई बार दांतों से घसीट चुके। रेल का इंजन भी दांतों से घसीटा दिव्यापुर पपून में। इसी प्रकार हम कार्य करते रहे, लेकिन आज सोशल मीडिया ना होने के कारण उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और अखबार के माध्यम से जितना हो सका उतना हुआ। स्थानीय लोगों ने जब ये देखा होगा कि एक औरैया जहाँ बताया जाता है जगह, वहाँ के लोगों का क्या उस समय रिएक्शन रहता था? उनका क्या रिएक्शन था उस समय? और उस समय वो लोग अपना यही कहते थे आगे बढ़ेंगे ये भविष्य में, और लेकिन इतनी उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी कि आगे काम कर सकते। मैंने सुना कि कोलगेट जैसी ब्रांड जैसी इसका लेटर आया था, लेकिन मैं जा नहीं सका। ये 2000 सन की बात। और इसका वजह वो सबसे बड़ी बात आपने बताई, असुविधा होना। सर, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो आप कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, या फिर वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे थे? शौक था, एक दिखाना था समाज में कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें भी प्रतिभा है। उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये हमने कार्य किया। सर, आपने सच में बहुत बड़ा काम किया है। और आपको एक सच्चाई बताते चलो कि आज के ज़माने में हम इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस समय भी ऐसा हुआ करता होगा। इनको देखकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी फील्ड में प्रेरणा लेते होंगे। सर, उस समय पे जब आपके उम्र के लोग आपको देखते थे आसपास को, उनको क्या उसमें कोई बदलाव आपने देखा जब आप अपने समाज के लिए इतना काम कर रहे थे? जैसे निकलता था तो बच्चे कहते थे ये ही जा रहे हैं जिन्होंने दांतों से ट्रक घसीटा, जिन्होंने दांतों से वजन उठाया, छोटे छोटे बच्चे, तो उसे सम्मान अपने आप में महसूस करते थे। और बहुत बड़ी बात है, और ये जब हमारे चैनल तक जाएगी तो खास करके मुझे और हमारे आसपास के लोगों को भी इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। इसमें बहुत सहयोग कर रहा था। आरपी सिंह थे एसपी उस समय, और पुलिस महानिरीक्षक रिजवान, उनके सामने हमने 3 सूत का सरिया दांतों से उखराया में मोड़ दिया था। उन्होंने अपने सीना से लगा लिया, और कई पुलिस अधीक्षक, कई डीएमओ के सामने हमने प्रतियोगिता इस प्रकार की। सर, ये तो हमारी कहानी हुई जो आप बता रहे हो। इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपको करनी पड़ती होगी, क्योंकि 1 टन जो आप बता रहे हो वो छोटा वजन नहीं है, आधा केजी या पौने केजी नहीं है कि आप उसको उठा लिए। जैसा कि आपने सुना कि ये हैरतनामा या फिर कह लो ये आश्चर्यचकित करने वाला कार्य इन्होंने उस समय किया है। आप इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 क्विंटल जो वजन है, 1 क्विंटल 30 किलोग्राम, ये कोई आम वजन नहीं है। आधा केजी, 1 केजी या फिर 10 केजी अगर आप जिम में उठाते होगे तो उसके लिए बहुत तैयारियां होती है, बहुत डाइट होता है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि उनकी क्या तैयारियां रहती थी इस चीज़ के लिए। सर, क्या तैयारियां रहती थी इसके लिए? पहले मैं बैलेंस माइंड बनाता था, और माइंड को बैलेंस करने के बाद हमने कुछ वजन उठाया। फिर हमने एक विश्व रिकॉर्ड वाली किताब पढ़ी, उसमें 2 कुंतल 87 किलो वजन दांतों से घसीटने का रिकॉर्ड दायर था। उसी इच्छा में हमने आगे कार्य करते रहे ताकि मैं रिकॉर्ड बना सकूं, लेकिन सुविधाएं ना होने के कारण और घर परिवार में व्यस्त रहने के कारण ये कार्य नहीं कर सका। परिवार में व्यस्तता, उम्र भी बढ़ गई, इसलिए वो कार्य बंद हो गया। परिवार में जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें देखकर आगे बढ़ना पड़ता होगा। सर ने बताया, मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगी कि इनके माता पिता, उनका क्या रिएक्शन रहता होगा जब आप कोई खतरों से खेलते हो। तो उनको थोड़ी सी होती है कि भाई तुम ये मत करो, तो ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगी। सर, आपके माता पिता मना करते थे कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, गर्दन टूट सकती है, रीढ़ टूट सकती है, कोई सरिया तो है नहीं, वो तो हड्डियों पर हड्डी रखी हुई है रीढ़ की, कोई भी गुड़िया हट सकता है, झुक सकता है, जबड़ा जा सकता है,
इसलिए वो मना करते थे, तो मैं मानता नहीं था। उस समय जवानी थी तो कभी ऐसा हुआ हो कि इसके दौरान आप चोटिल हुए हो? अभी तक तो नहीं। हाँ। सर, हमारे चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, यंग जनरेशन भी हैं। आपने जो किया वो धैर्य, वो ताकत, वो ऊर्जा और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ हुई होगी। आप क्या कहना चाहोगे जो हमारे आसपास के लोग देख रहे हैं? देखिए, खेल में डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खेल को खेल के तरीके से नहीं देखा, नहीं किया, तो आप फेल हो जाए। और यदि आप लगन में लगे रहे, कार्य करते रहे, तो आप आगे बढ़ सकते। कई लोग बढ़ रहे हैं आगे समाज में, कई लोग बढ़ रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पर आ रहा है, हम पढ़ते भी हैं, देखते भी। पहली बार कब आपकी खबर अखबार में छपी और कैसा लगा आपको? 1998 में 1 कुंतल 5 किलो वजन, फिर इसके बाद 1 कुंतल 20 किलो वजन, बांट। डीएम एसपी डीएम सुरेश चंद्र शर्मा थे, एसपी आरपी सिंह थे और काफ़ी स्टाफ था पुलिस, उनके सामने हमने किया। उसके बाद 2000 सन में हमने दांतों से 3 बसें घसीटी मैन बाजार होमगंज में, और इसके बाद 1 कुंतल 20 किलो वजन नुमाइश ग्राउंड में काफ़ी भीड़ के सामने, और 1 कुंतल 20 किलो वजन 30 किलो वजन वहाँ कसोलर गांव में एक मंत्री आए थे, उनके सामने उठाया। सुनकर ही लग रहा है ये सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है और ये कहानी उस समय दब गई है, लेकिन आज ये कहानी आपको पता चल रही है कि उस समय पे ऐसा क्या हुआ, इन्होंने कैसे कैसे चीज़ें की और किस तरीके से क्विंटल क्विंटल इन्होंने बस दांत से खींच लिया। इन्होंने ये भी बताया कि इनकी कहानी इसलिए छिप गई क्योंकि उस समय पे सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं थी। टीवी चैनल पर लोग शायद देखते होंगे ऐसी कहानी, लेकिन टीवी पर उसमें ईटीवी पर हमारा प्रोग्राम आया था ट्रक खींचने का, लेकिन बहुत देर हो गई थी। इन्होंने बताया कि टीवी पे ये आ चुका है, अब ये और भी आगे तक जाएगा। बट मेरा ये आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कहानी जब बाहर आएगी जो उस समय नहीं आ पाई, शायद ये कहानी अभी एक अलग मोड़ ले और बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे। और हमने वीडियो में आपको ये भी बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि ये कहानी जब आगे तक पहुँचे तो शायद ये गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है बट ये कहानी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो आप बहुत आश्चर्यचकित होते हो कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। आज आपने देखा होगा कि ऐसे कारनामों के लिए ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर गोल्ड मेडल मिलते हैं और भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग इनको फेमस करते हैं और भारत का नाम भी रोशन करते हैं। और शायद उस समय ये हुआ होता तो मेरा रिकॉर्ड होता और प्रसिद्ध भी होता। हाँ। एक खिलाड़ी के लिए या फिर एक एथलीट के लिए वो अपनी इच्छा से खेलते हैं, समाज में प्रगति हो उसके लिए भी खेलते हैं, साथ साथ उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि ये कहानी आगे तक, क्योंकि इतनी मेहनत जब आप कर रहे हो तो उसका एक इनाम तो मिलना चाहिए। और ओलंपिक्स में हमने कई खिलाड़ियों को देखा है, हम सिर्फ उसी को जान पाते हैं, उसी की कहानी जान पाते हैं जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड या फिर सिल्वर लाया हो, और बाकी और भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी कहानियाँ छप जाती है। उसका एक रीज़न ये रहता है कि हम क्या देखना चाहते हैं, दूसरी चीज़ कि हमारे भारत में, हमारे समाज में आप फॉलो किसको कर रहे हो, आप आइडल किसको मान रहे हो। और अगर आप आइडल एक ऐसे शख्स को मान रहे हो जिससे आपको सीखने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आपको उससे हानि भी हो रही है, लेकिन जो सुधीर सर की जो कहानी है वो अपने आप में प्रेरणादायक है। वो बहुत सारे लोगों तक जब ये पहुंचेगी, मुझे विश्वास है कि उनका रिएक्शन अलग आने वाला है। हम आपके साथ इसके कई फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे जो हमारे पास मौजूद हैं। और सुधीर सर, आपने इतने कारनामे किए, बस को खींचा, इंजन को खींचा और क्विंटलों वजन उठा लिया। इससे आपको वहाँ के स्थानीय लोग झल्लू पांडे से बुलाते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको लोहा पांडे से जाना जाए तो उसमें कोई गलत नहीं होगा और आपको भी बुलाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको लोहा पांडे के नाम से लोगों को बुलाना चाहिए था? अब वो पब्लिक और बच्चे तो बुलाते हैं, बच्चे तो कहते हैं कि दांत है कि भाग, जो दांतों से सरिया मोड़ देती है। सरिया मोड़ने के लिए बाग बनी होती है,
उसके बाद लोहे की छड़ से उसको मोड़ा जाता। तो वो कहते हैं कि दांत है कि बांक, देहाती भाषा। उस समय खेल मंत्री या फिर खेल का जो वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, क्या सपोर्ट आपको सरकार से मिली उस समय? उस समय सरकार खेल जगत की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी। आज की सरकार और उस समय की सरकार में बहुत अंतर है, और आज की सरकार प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा करती है। पहले की सरकारों में ये नहीं था। उस समय मैं ये प्रतियोगिता करता तो मोदी और योगी हमारी मदद भी करते। जरूर, जब हमारी प्रतिभाएं समाज से निकलती है तो अभी खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम भारत में हर साल आते हैं, जिसमें कई गांव से, छोटे छोटे जगह से लोग आते हैं और उनको सरकार आगे लाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। शायद इनको आगे बढ़ने का मौका उस समय पे मिलता सर, लेकिन अभी भी ऐसा जहां तक मुझे देखने को मिलता है कि क्रिकेट जैसी आप स्पोर्ट्स ले लो या फुटबॉल ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये जो आपने कहा कि इतने इतने क्विंटल को खींच लेना, वैसी चीज़ें अभी भी बाहर नहीं आ रही है। तो ऐसे खिलाड़ियों और ऐसे एथलीट को आप क्या कहोगे जिन पर अभी भी लोगों का नज़र नहीं है? क्या डिमोटिवेट उनको होना चाहिए कि भाई हमारा नाम बाहर नहीं आ रहा है, या फिर उनको मेहनत से, लगन से अपने परफॉर्मेंस में सुधार लानी चाहिए और एक दिन का वेट करना चाहिए कि वो दिन होगा जिस दिन हम भी कैमरे के सामने आएंगे? आज के समय पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस ओर बढ़ावा कर रही है और उनका प्रोत्साहन भी बढ़ा रही है। पहले के समय पर ये सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी, ना देहात क्षेत्र में कहीं खेल की प्रतियोगिताएं होती थी। वो तो क्रिकेट के अलावा और कोई किसी खेल, कबड्डी वगैरह देहाती खेल चलते थे। आपको क्रिकेट पसंद है? नहीं, आपको नहीं पसंद? नहीं पसंद। जैसा कि इन्होंने बताया कि उस समय भी ये क्रिकेट आज भी डोमिनेटेड है इंडिया में, उस समय भी था, लेकिन ऐसी कहानी जो उस समय नहीं थी और अब है, अब हमने कोशिश किया है। और इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी एक अलग की होता है हमारे जर्नी में। शक्ति बढ़ाता है, कलाकार की शक्ति बढ़ाने का श्रेय सरकार में होता है। तो आपने देखा इन्होंने क्या कुछ कहा। अच्छे अच्छे लोगों के दांत खट्टे हो जाएंगे ऐसे काम करने में। और इन्होंने 90s की उम्र में, हालांकि उनकी अभी उम्र लगभग 65 वर्ष हो चुकी है और इस वजह से थोड़ा आवाज भी भारी हो चुका है, लेकिन सोचिए इंसान जब अपने जवानी के टाइम में ऐसे ऐसे काम करता था, 1.5 क्विंटल तक दांत से उठा लेना, फिर 3 बस एक साथ खींच देना, कोई मामूली बात नहीं है। उस समय अगर डिजिटल मीडिया रहता तो इंसान कहीं और ही रहते, और सरकार की भी थोड़ी सी उस समय नाकामी रही होगी, नहीं तो इतना बड़ा प्रतिभा कैसे छूप सकता है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। धन्यवाद।